नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में। और मंदसौर ज़िला इसलिए भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, कि ये रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उनका ये मायका है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं उस धार्मिक स्थल पर, उस प्रतिष्ठित स्थल पर जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये आप अगर परिसर देख रहे होंगे तो ये पूरा पशुपतिनाथ जी का ये परिसर है। और मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का मंदिर के दर्शन यदि आपने नहीं किए तो फिर ये मान लीजिए कि आपने मंदसौर को नहीं देखा है। यहाँ विशाल शिवलिंग है, और केवल शिवलिंग ही नहीं है, अष्टमुखी शिवलिंग। हम आपको लिए चल रहे हैं मंदसौर की उस निर्मल धारा की तरफ जिसे शिवना नदी कहा जाता है। और इसी शिवना नदी पर ये शिवलिंग प्रकट हुए थे, मिले थे। ऐसा कहते हैं 10 जून 1940 में एक धोबी को अपने कपड़े साफ करते समय एक शिवलिंग प्रकट दिखाई दिया या द्रष्टव्य हुआ, और वो अष्टभुजी शिवलिंग जब निकाला गया तो भगवान शिव का अद्वितीय अष्टभुजी शिवलिंग प्रकट हुआ वो। और उसी शिवलिंग को इस पूरे परिसर जो आप देख रहे हैं इसमें प्रतिस्थापित किया गया और पूजा अर्चना आरंभ की गई। 10 जून 1940 के बाद इस पूरे क्षेत्र की प्रतिष्ठा, इस पूरे क्षेत्र का सम्मान बहुत तीव्र गति से बढ़ा और भगवान शिव के क्षेत्र के रूप में ये जाने जाने लगा। हम यहाँ पर मूलतः 2 शिवलिंग की बात करेंगे। एक जो अभी 1952 में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था, और उन्हें ये कहा जाता है कि सहस्त्रलिंग महादेव हैं। ये जो हमारे आप देख रहे होंगे, ये सहस्त्रलिंग महादेव का दर्शन आप कर रहे हैं। और इसके बारे में विशेषता ये है कि इनको 1952 में शिवना नदी, इसी नदी से इनको भी प्राप्त किया गया था। अपने आप में विशाल और 108 शिवलिंग उस पूरी प्रतिमा के अंदर में समाये हुए हैं। अब हम चलते हैं मूल शिवलिंग की तरफ, और अब इस मंदिर परिसर के जो मुख्य शिवलिंग है उसकी तरफ हम चलते हैं। हम आपको उनका दर्शन कराते हैं। अष्टमुखी भगवान शिव का ये शिवलिंग है। ऐसा कहते हैं 10 जून 1940 को इस शिवलिंग को उदाजी धोबी के माध्यम से देखा गया था। 21 वर्ष और 5 माह तक इस शिवलिंग की स्थापना खुले में बनी रही, और उसके बाद 1961 में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर इस पूरे परिसर को देखें तो यहाँ ये विशाल त्रिशूल आपको नजर ही आ रहा है। साथ साथ में ये एक दीपदान भी है, और इस दीपदान की विशेषता ये है कि जब भी भगवान शिव का कोई बड़ा पर्व आता है, शिवरात्रि होती है, दीपावली होती है, या और भी बहुत सारे हमारे जो तीर्थ त्यौहार आते हैं, इस पूरे दीपदान को प्रज्वलित किया जाता है और इसे जलाया जाता है। और इसके एक एक जब दीपक जलता है तो पूरे मंदसौर में एक अलौकिक आभा प्रतीत होती है। इसी दीपदान के ठीक नीचे शिवना नदी है। ये शिवलिंग भी उसी शिवना नदी से प्राप्त हुआ था, और ये उदाजी धोबी को हुआ था 10 जून 1940। दूसरा जो शिवलिंग हमने आपको दिखाया सहस्त्रलिंग शिवलिंग, वो है शिवलिंग 1952 को प्राप्त हुआ था, और इसी शिवना नदी से प्राप्त हुआ था। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा लिखा भी है, ऐसा कहा भी जाता है शास्त्रों में कि भगवान शिव की पूजा करने से हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि मूर्ति का ये निर्माण जो है वो काल का जो सम्राट थे यशोधर्मन, उन्होंने कराया था। अगर हम इसके वजन की बात करें तो 46 कुंटल इसका वजन है, और लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 7.5 फीट की ऊंचाई है शिवलिंग की। तो जब भी आप मंदसौर आएँ, भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना ना भूलें। और ये केवल मात्र इनके दर्शन करने से ही आपके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।